हेलो दोस्त, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं वो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और साथ ही साथ 3 साल का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के अंतर को हम सीखने जा रहे हैं। तो मैं, जैसे कि एग्जाम आपके बिल्कुल सर पर है, बेसिक के अंदर बहुत ज्यादा नहीं घुसूंगा। हालांकि ये सक्सेसिव से गोल्डन रेशियो से निकाला गया एक तरीका होता है, आप लोगों को पता होगा। तो मैं सीधा सीधा एक फॉर्मूला लिख देता हूं, वो फॉर्मूला आपको काम करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं 2 वर्ष के लिए, अगर मैं आप लोगों से बोलूं 2 वर्ष का सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट व एस आई सिंपल इंटरेस्ट का अगर अंतर का फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला क्या है? ये है अंतर का फॉर्मूला, यानी कि डी इज इक्वल टू डी यानी डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर अपॉन 100 की पावर 2। ये होता है भाई सीधा सीधा, अगर आप देखेंगे एक, भाई सीधा सीधा मेरे दोस्त अंतर। 2 साल के लिए अगर अंतर की बात होगी तो उसके लिए फॉर्मूला ये काम करेगा। 2 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के लिए डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है, अंतर बराबर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? मूलधन। आर क्या है? दर। ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं, आप बोलो सर 3 साल का भी लगे हाथ बता दें, तो 3 वर्ष का भी लिख लो, 3 वर्ष का। हालांकि मैं 2 साल वाला क्वेश्चन कोई भी इससे नहीं करूंगा, उसको मैं बिल्कुल डायरेक्ट करूंगा। 2 साल वाला कोई क्वेश्चन इससे नहीं करूंगा। 2 साल वाला आप देखोगे बिल्कुल उसको मैं डायरेक्ट कर दूंगा। 3 साल का सी आई व एस आई का अंतर, सी आई व एस आई का अंतर, 3 साल का सी आई व एस आई का अगर अंतर निकालना है, यानी कि डी निकालना है, तो उसका फॉर्मूला यही लिख दो, पी आर अपॉन 100 की पावर 2। यहां तक तो लिखोगे ही लिखोगे। 3 साल का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर लिखना है तो डी पी ब्रैकेट में आर अपॉन 100 की पावर 2, ये बिल्कुल आप बोलोगे ऊपर वाला है जी। एक ब्रैकेट और जुड़ेगा, 300 प्लस आर बटे 100, ये और जुड़ेगा ब्रैकेट। ये ब्रैकेट और जुड़ेगा मेरे दोस्त, ये वाला ब्रैकेट जो है ये और जुड़ जाएगा, और कुछ नहीं है। ठीक है। इस ब्रैकेट को और, मतलब जुड़ना नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है ये। कभी आप सोचो जोड़ दिया, नहीं जी, ये गुणा है मेरे दोस्त, गुणा। कभी आप सोचो जोड़ दिया। तो 2 साल और 3 साल के हमारे एग्जाम में आते हैं पूछने को। आप 4 साल के भी पूछ सकते हो, 5 साल के भी पूछ सकते हो, लेकिन एग्जाम में जो आता है 2 और 3 साल का बेसिकली आता है। आप जीडी दे रहे हैं, आप आरपीएफ कांस्टेबल दे रहे हैं, आप आरपीएफ एसआई दे रहे हैं, तो इस तरह से ये 2 फॉर्मूले हैं। और मैं 2 साल वाले निकालूंगा, विश्वास करना, इससे यूज नहीं करूंगा। 3 साल में मैं इसका यूज करूंगा। ठीक है। 2 साल वाला निकाल के दिखाते हैं हम कैसे करेंगे भाई। ठीक है। तो 2 साल का कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है प्रिंसिपल आर अपॉन 100 की होल पावर 2। 3 साल का डिफरेंस होता है प्रिंसिपल आर अपॉन 100 की होल पावर 2 इंटू 300 प्लस आर बटे 100। यहां देखो एक क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, 2 साल का अंतर एक और चीज है। 2 वर्ष का अंतर अगर आपको देखना है तो आपके पास एक फॉर्मूला तो ये वाला है 2 साल के अंतर का, एक फॉर्मूला और है आर स्क्वायर अपॉन 100%। बस ये अंतर होता है भाई 2 साल का। 2 साल का अंतर के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला हम लिखते हैं, आर स्क्वायर। जो भी आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है, जो भी दर है, उसका स्क्वायर बटे 100% लिख देना, परसेंट लिख देना ध्यान से। आप बोलोगे सर इसमें है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 15। तो ये आर स्क्वायर अपॉन 100% की जो वैल्यू है वो 15 दे रखी, अंतर ये दे रखा है। आर का मान कितना है? 5%। भाई आर का मान कितना है? 5%। तो आर की जगह प्यारे दोस्त 5% लिख दो। तो 5 का वर्ग करोगे 25 बटे 100% का जो मान है वो 15 आया। 25 से 100 4 बार, 4 की उधर गुणा करोगे तो 1% का मान आ गया 60। 15 चौका 60। प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल साथ ही 100% होता है, यानी कि 6000। भाई 60 है, 60 का 100 गुना करोगे 6000। 60 है मेरे दोस्त, तो 60 का 100 गुना करोगे दैट विल बी 6000। मैं बार बार इसका यूज ऐसे नहीं लिख रहा कि आर स्क्वायर बटे 100। आपके दिमाग में इसका यूज होगा जैसे आप एक क्वेश्चन देखिएगा, क्या बना, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 है। तो आर स्क्वायर बटे 100, आर का मान हो गया 4, तो 4 चौक 16 बटे 100% का मान जो दे रखा है वो दे रखा है 8। तो 1% का मान क्या होगा? 8 गुणा तिरछी करोगे 16, ये 100 ऊपर और 100 16 नीचे, 8 से 2 बार, 2 से ये 50 बार,
1% का मान 50 है तो प्रिंसिपल कितना होगा, 50 गुणा 100 यानी कि 5000। भाई प्रिंसिपल पूछ रहा है तो प्रिंसिपल मेरे दोस्त 100% होगा। भाई 2 साल का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर होता है आर स्क्वायर बटे 100। अगर आर की वैल्यू 4% है तो 4 का स्क्वायर 16 बटे 100 की वैल्यू दे रखी है 8, तो 1% का मान आ गया 50। भाई कैसे, आपने देखा 100 को हम इधर तिरछी गुणा, 16 जाएगा भाग में तो 8 से 16 2 बार, 2 से 50, 150 बार, तो 100% का मान आ गया 5000। 100% का मान क्या आ गया, तो मेरे दोस्त 5000। एक और क्वेश्चन, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किसी धनराशि पर 12% वार्षिक दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का 1 साल का अंतर है 36, तो राशि बतानी है। तो भाई अगर ये दर 12% है वार्षिक, 12% वार्षिक है, लेकिन ब्याज हाफ ईयरली कैलकुलेट होना है, तो आर क्या होगा, अर्धवार्षिक लेके आओ। अर्धवार्षिक के लिए 2 से भाग करते हैं तो 6% अर्धवार्षिक क्या होगा, 6% अर्धवार्षिक। और 1 साल में 2 हाफ ईयर्स होंगे तो फिर 2 साल वाला ही फॉर्मूला लगा दो। भाई 1 साल में 2 हाफ ईयर होंगे, हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी हाफ ईयरली की है, तो 1 साल में जो अंतर है वो 36 है। तो फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर बटे 100, तो 6 का स्क्वायर 36 बटे 100%। भाई डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं, अंतर ये है 36 बटे 100। 36 कैसे आया, तो मेरे दोस्त आर स्क्वायर बटे 100 करने पे 36 आया। ये जो अंतर दे रखा है ये आपको दे रखा है 36 है जी, तो 36 से 36 एक बार, तो 1% का मान हो गया 100 की गुना इधर करोगे 100 एकम 100। आपसे पूछ रहा है वो राशि क्या है, वो राशि है प्रिंसिपल यानी मूलधन। 1 का मान 100 तो 100 का मान 10,000 रुपए, वो राशि कितनी हो जाएगी, 10,000 रुपए। ये ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 12% वार्षिक, लेकिन कह रहा है हाफ ईयरली, तो 12 का आधा कर दो, हाफ ईयरली है तो 6% हाफ ईयरली है, 1 साल में 2 हाफ ईयर्स होंगे, तो वही आर स्क्वायर अपॉन 100% आप सीधा सीधा इसका आंसर करोगे। चलो एक और क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 साल के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 27 है, धनराशि ज्ञात करो। तो आर का मान है 10%, और जब आप एग्जाम में बैठोगे लिखने की जरूरत नहीं, आर का मान 10 है, आप बोलोगे आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 बटे 100, परसेंट की जो वैल्यू दे रखी है 27, 100 से 100, 1% का मान मेरे दोस्त 27 है, तो प्रिंसिपल पूछ रहा है कितना होगा, 100% का मान 2700 होगा। 2 साल के चक्रवृद्धि साधारण ब्याज के अंतर को आप ऐसे करके उड़ा सकते हो हवा में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको ये पूछ रहा हूं, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 2 साल में 2400 रुपए पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर इतना हो जाएगा। अब यहां जो मैं आपको बताता ला रहा हूं, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है कि वो चीज हो जाएगी थोड़ी सी पीछे की तरफ, क्योंकि मुझे आर स्क्वायर अपॉन 100 लिखना है, वो अंतर के बराबर आएगा। हालांकि आपको दिक्कत नहीं होगी, आप इसको लिखोगे सर आर स्क्वायर, आप ऐसे लिखोगे आर स्क्वायर अपॉन 100 बराबर ये अंतर होता है, आर स्क्वायर अपॉन 100% बराबर अंतर होता है, तो ये ऐसे आया। तो आर स्क्वायर परसेंट है तो अपॉन में और 100 जाएगा, यानी ये खेल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आएगा तो जरूर, आएगा तो जरूर। भाई वार्षिक ब्याज की दर आप निकालोगे तो अंतर मतलब जो आंसर है वो आएगा तो जरूर। लेकिन मैं कह रहा हूं हम अपने उस फॉर्मूले पे चलते जो हमने देखा था, 2 साल के अंतर का फॉर्मूला है अंतर बराबर प्रिंसिपल आर अपॉन 100 की पावर 2। तो प्रिंसिपल बराबर आर, अंतर बराबर प्रिंसिपल आर अपॉन 100 की पावर 2, इस पे चले गए हम। अंतर दे रखा है 11.76, प्रिंसिपल 2400 रुपए, आर नहीं पता तो आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर करोगे तो 100 गुणा 100, इस 100 को इधर लेके जाओगे दशमलव गायब हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 1176 अपॉन में 24 बराबर ये आर स्क्वायर की वैल्यू आई। तो क्या बनेगी, 24 से कट रही है क्या, भाई आप देखो 7 दोनों 6 से कट रही है दोनों, क्या 24 से भी कट रही है, 24 पंजे 120, 24 चौका 96, 24 चौका 96 बचा 21, 24 चौका 96, 24 निम्मा 216 होता है। तो आर का मान मेरे दोस्त 7% आ गया। आर का मान कितना आ गया, तो मेरे साथी 7% इज द वैल्यू ऑफ आर। आप चाहो तो इसको उससे भी कर सकते हो जो हम करते आ रहे हैं, जैसे आर स्क्वायर अपॉन 100% होता है अंतर, ये अंतर दे रखा है 1176,
तो 100 की उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा ऐसे, आर स्क्वायर परसेंट का मान हो जाएगा 1176। तो अब आप लोग इस बात को समझिएगा कि सर हम जब इसको देखेंगे आर स्क्वायर अपॉन 100, हालांकि मैं कह रहा हूं कि ये 100 है, उधर जाएगा तो 2 बार 0 और होगा। आर स्क्वायर का मान ये 7 नहीं आएगा उस केस में जहां तक है, तो मैं कह रहा हूं इसको छोड़ो ना, इसको पकड़ लेते हैं भाई। ये हमने करा, ये आ गया कितना 7%, ठीक है। आना तो उससे भी चाहिए वैसे तो। अब ये क्वेश्चन मैं आपको 3 साल वाला और पकड़ लेता हूं। जैसे ये क्वेश्चन आया, 15,000 रुपए की राशि पर 12 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो मैं रख रहा हूं उसी फॉर्मूले में कि भाई फॉर्मूला है अंतर का, 2 साल का अंतर है प्रिंसिपल आर अपॉन 100 की पावर 2। तो अंतर पूछ रहा है, प्रिंसिपल है 15,000 इंटू आर कितना है 25/2, 25/2, 25/2 और अपॉन में 100 है तो 100 गुणा 100। हालांकि आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 25 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है, तो 1/8 गुणा 1/8। भाई अपॉन 100 किस वजह से है, अपॉन 100 परसेंटेज की वजह से ही तो है। तो अपॉन 100 ना लिख के आप 25/1/8 1/8 सीधा लिख सकते हो। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो आर स्क्वायर है तो 25/2, 25/2 और अपॉन में 100 का स्क्वायर है तो 100 गुणा 100 आप देखोगे 25 से 4 बार, 25 से 4 बार, तब भी क्या बनेगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1/64 बनेगा और यहां से भी 1/64 ही बन रहा होगा। आप जब इसको काटोगे, माना इस 8 से काटा, 8 एकम 8 बचा 7, 8 अट्ठे 64 बचा 6, 8 सत्ते 56 बचा 4, 8 पंजे 40। अब 8 से इस वाले को काटोगे, 8 दूनी 16 बचा 2, 8 तिया 24 बचा 3 35 बना, 8 चौक 32 बचा 3 दशमलव लगा के 30 बनाया, तो 8 तिया 24 बचा 6, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40। तो ये अंतर आएगा भाई 234.375, 234.375। तो 2 साल के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है और 3 साल का फिक्स फॉर्मूला हमारे पास है कि जो मैंने आपको भी बताया है। तो मैं आपको लेके चलता हूं 3 साल वाले फॉर्मूले की तरफ। ये रहा 3 साल का, 10,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का डिफरेंस बताना है। तो प्यारे दोस्त आप लोग जानते हो सर 3 साल का डिफरेंस होता है प्रिंसिपल आर अपॉन 100 की पावर 2 और एक ब्रैकेट और है 300 प्लस आर अपॉन 100। 3 साल का इससे निकलेगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। 3 साल का यहां से निकल के आपके सामने आएगा। जैसे अंतर बताना है, प्रिंसिपल कितना है 10,000, आर स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर या 5/100 1/20 कर सकते हो भाई, 5 का स्क्वायर ऐसे और 100 का स्क्वायर ऐसे कर सकते हो। 300 और 5, 305/100, 5 कैसे बना सर, देखिए आर का मान 5 दे रखा है 5%, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो यानी 4 जीरो पूरी तरह खत्म हुई। 5 पंजे 25 से आप इस 100 को काटोगे 4 बार, 4 का भाग 305 में दो, 4 सत्ते 28 बचा 2, 4 छिंग 24 बचा 1 10 बना लिया, 4 दूनी 8 4 पंजे 20। तो 3 साल का जो डिफरेंस बनेगा मेरे दोस्त 76.25 बनेगा। कितना 76.25। 3 साल के लिए ये फॉर्मूला है। एक और सवाल देखते हैं क्या कहता है। एक और क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस है 15.25, तो राशि क्या होगी। इसमें अंतर आपको दे रखा है 3 साल का, तो 3 साल के लिए मेरे दोस्त ये ध्यान रख लेना, ये सीधा फॉर्मूला आपका काम आता है। रेट आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, तो अंतर दे रखा है 15.25, ठीक है जी, बराबर प्रिंसिपल नहीं दे रखा, आर है 5 तो 5 का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, आगे 305/100 लिखना है मुझे, ठीक है। तो आप जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो मेरे भाई इस वाले 100 को अगर तिरछी गुणा करेंगे तो दशमलव गायब, अगर इस 100 की गुणा यहां करूंगा तो दशमलव गायब, 300 पंजे 1500 और 5 पंजे 2500, 305 से 5 बार पूरा कट रहा है, एक 5 से 5 भी खत्म, तो इधर बचा 100 गुणा 100 इधर ले जाओ या 5 से इसको काट लो 20 बार, एक बराबर P अपॉन 2000। तो प्रिंसिपल की जो वैल्यू आई 2000 एकम
2000 रुपए। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आई? प्रिंसिपल की वैल्यू केवल और केवल इस फॉर्मूले में रख लेना, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, सब आपके सामने होगा। एक और सवाल देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूंगा, आप उस चीज का आंसर करेंगे। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर से संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 48। धनराशि ज्ञात करो, तो अंतर है 48 बराबर प्रिंसिपल आर का स्क्वायर 20 का स्क्वायर बटे 100 का भी स्क्वायर होगा, इंटू 300 प्लस आर, तो 320 बटे 100। डायरेक्ट आंसर तो ऐसे करना है मुझे जब एग्जाम में बैठूंगा, जब एग्जाम में होऊंगा तो डायरेक्ट ऐसे। तो आप देखोगे 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो खत्म, ठीक है जी। तो 16 से काटा, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ठीक है जी, ये भी हो गया। तो 3 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 पी और अपॉन 100 गुणा 10 1000, तो 8 से 1000 कटा 125 बार, 125 की तिरछी गुणा होगी तो 375, भाई 100 तिया 325 तिया 75, तो वैल्यू ऑफ पी आ गया मेरे दोस्त 375। तो 2 साल का और 3 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के डिफरेंस को आप सीधा ऐसे करोगे, ठीक है। बाकी क्लास कैसी लगी जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो आपके तरीके हैं या जो आपके और हैं उनको बताइएगा। मैं सभी पे काम कर रहा हूं। तो ये एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, और ये क्वेश्चन है होमवर्क। मैं देखता हूं इसका आंसर आप में से कौन कौन देगा। तो मेरे दोस्त इसका आंसर जरूर दीजिएगा होमवर्क कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ क्लास कैसी लगी ये जरूर बताएं। 2 साल के और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के डिफरेंस पे आधारित ये क्वेश्चन थे। तो दोस्त ये क्लास को यहीं रोकता हूं, आगे मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए प्यारे दोस्त नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।